तो बिहार नंबर 1 है। जीविका की दीदियों में बिहार नंबर 1 है। डीपी बदलने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं और सच तो यह है कि मुकेश सहनी जी को आत्मिक पीड़ा तो जरूर हुआ होगा। कोई भ्रष्टाचारी कहे कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अरे नौकरी का जो पैमाना है, हर पंचायत में अगर विद्यालय खुला तो वहाँ टीचर जाएगा ना। इसका जवाब राष्ट्रीय जनता दल देगा कि चरवाहा विद्यालय का फी था 4.5 रुपया महीना। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नीतीश कुमार ने कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से झंडोत्तोलन किया और सरकार के तमाम जो आंकड़े हैं, नौकरी से लेके महिलाओं के आरक्षण से, सबको जनता के सामने रखा। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने इन आंकड़ों को जनता के सामने रखा, राजद के हाथ पैर फूलने लगे और राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह जो हैं, उन्होंने तुरंत मीडिया के सामने आकर नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि आज तक कहाँ थे। चुनौती दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि कल तक तो आप कहते थे कि बाप घर से पैसा आएगा, तो अब कहाँ से आया। तेजस्वी यादव ने लकीर खींच दिया, पैसा कहाँ से आ रहा है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नीरज कुमार हैं, जदयू के एमएलसी हैं, जदयू के कद्दावर नेता हैं। नीरज जी, क्या कहेंगे? बगैर जमीन लिखवाए एवं पदस्थापन में भी 1 रुपया चमन्नी नहीं लगा। शिक्षकों की बहाली, पूरे देश में शिक्षक छात्र अनुपात जब देखिएगा तो बिहार नंबर 1 है। जीविका की दीदियों में बिहार नंबर 1 है। महिलाओं को पुलिस बल में हिस्सेदारी में बिहार नंबर 1 है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह कहना, जो जिस संदर्भ की चर्चा वो करते हैं, उनको मालूम नहीं है कि अब किडनी अगर बदलाता है ना तो जीवन भर, जीवन पर्यंत नीतीश कुमार जी ने तय किया है कि दवा के लिए सरकार राशि उपलब्ध कराएगी। तो इन लोग को क्या मतलब, इन लोग को विकास से कोई लेना देना है। अब नौकरी का श्रेय लेते हैं, बताइए तो। ये तो मजाक नहीं है भाई। 8वां 9वां वाला कहे कि हम ग्रेजुएट को तय करेंगे। अब जेल में बैठा हुआ अपराधी कहे कि अपराध बढ़ गया है। कोई भ्रष्टाचारी कहे कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अरे नौकरी का जो पैमाना है, हर पंचायत में अगर विद्यालय खुला तो वहाँ टीचर जाएगा ना। अगर टीचर जाएगा तो बहाली होगी ना। बहाली होगी तो किसी को 1 कट्ठा जमीन देना पड़ा है। अब पटना में जमीनवा कहाँ से आया? 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर जमीन है लालू यादव को पटना में। तो पटना में उनसे बड़ा जमींदार कौन है? नीरज सर, उनका कहना है कि इसके पहले कहे नहीं नौकरियां दिए। अरे इसके पहले नौकरी नहीं दी है। तो पंचायत नगर निकाय नियमावली से 3 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली किए, बहाली नहीं हुआ। तब आप पुलिस बल में कब बहाली हुआ? अरे बीपीएससी से हाल वाला टीचर के बहाली का ना इस मामले में आइएगा। इसके पहले जितनी बहालियाँ हुई, लगभग 5 लाख समथिंग है, वो नौकरी कब मिला? तो नीतीश कुमार जी ने बिहार को शून्य से यात्रा शुरू किया है ना। शून्य से जब यात्रा शुरू किया, वह बिहार मिला था जहां मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं खुलता था। वह बिहार था जहां बिजली नहीं था घर घर, सड़क बिजली के बारे में तो कोई सोचता भी नहीं था। रोजगार एक प्राथमिकता है, लेकिन रोजगार के साथ भाई रोजगार कैसे मिलेगा जब तक उसको कौशल नहीं दीजिएगा। अब बताइए, इसका जवाब राष्ट्रीय जनता दल देगा कि चरवाहा विद्यालय का फी था 4.5 रुपया महीना। आज पॉलिटेक्निक पढ़ाया जा रहा है 5 रुपया महीना में। 10 रुपया में इंजीनियरिंग पढ़ाया जा रहा है। तो पब्लिक सेक्टर को मजबूत करना होगा ना, सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करना, कि सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में लोग चला जाए, कितना फी लगता है। अब राष्ट्रीय जनता दल को बोलना है तो बोलते रहता है, लेकिन कोई नौकरी के नाम पर अब ज़मीन देने वाला नहीं है। अब झंझट खत्म। ये सर, मुकेश सहनी के बारे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि शायद एनडीए के साथ अब वो जुड़ेंगे, तो क्या? देखिए, डीपी बदलने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं और सच तो यह है कि मुकेश सहनी जी को आत्मिक पीड़ा तो जरूर हुआ होगा।
उनके पिता की जिस तरीके से हत्या कर दी गई, ब्लाइंड केस था। तेजस्वी यादव उनके साथ हेलीकॉप्टर पर घूमते थे। 14 घंटा के बाद एक्सपर्ट संवेदना के वह शब्द लिखते हैं। 14 घंटा लग जाता है मुकेश सहनी के पिता के प्रति सम्मान व्यक्त करने में, दुख व्यक्त करने में, और गांव पहुंचने में तो 20-25 दिन लग जाता है इनको। तो स्वाभाविक है मन पीड़ा हुआ होगा कि भाई जिस व्यक्ति के साथ मैं लगातार सभा करता रहा और वो ब्लाइंड केस था, नीतीश कुमार जी की सरकार ने कोई गवाह नहीं, कोई इन्फॉर्मेंट नहीं, 48 घंटे के अंदर में अपराधी को खोज के जेल तक पहुंचा दिए। तो उनको एहसास होता होगा। अब बाकी राजनीतिक फैसला है, वो फैसला क्या लेंगे ये तो उनको तय करना है। मतलब बीमा भारती का भी सवाल आ रहा है कि बीमा भारती को हमको नहीं जानकारी है। देखिए, आने जाने वाला पैसेंजर पर ज़्यादा ध्यान हम नहीं रखते, परमानेंट पैसेंजर पर मेरा ध्यान रहता है। ये आने जाने वाला तो बहुत आते जाते रहता है लोग। तो ये थे नीरज कुमार, जिन्होंने कहा कि नौकरी नीतीश कुमार की ही देन है, तेजस्वी यादव को क्या पता है कि नौकरी कहाँ से आती है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।